बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहूँगी शान-ए ईद में। और जनाब शान-ए ईद पर आप हमें देख रहे हैं, हम बड़ी शान से दस्तरखान पर खड़े हैं आप सबके साथ। और आज का हमारा ये दस्तरखान सजाया है जनाब सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर और किचन कॉरपोरेशन की जानिब से। असना सिस्टर ने हमारा ये खूबसूरत दस्तरखान सजाया है। और साथ ही जनाब आपको ये भी बताती चलूँ कि पूरे माह रमज़ान में आपने शान रमज़ान ट्रांसमिशन, नेमत इफ्तार में, रहमत सहर में आपने इनके लवाजमात, इनके मज़े मज़े के खाने खाए, इफ्तारी भी की, सहरी भी की। और यकीनन आप सब इन्हें इतना पसंद करते हैं कि ये हर साल हमें स्पॉन्सर करते हैं। और जनाब हमने असना सिस्टर्स को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था, लेकिन जाहिर सी बात है जब इतनी बरकत उनके बिज़नेस में है, इतनी बरकत से, इतनी शान से माशाल्लाह वो अपना किचन सजाती हैं, तो जनाब मसरूफियात की वजह से वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सकी। लेकिन हम सब मिलकर एक मरतबा फिर उनको ईद मुबारक कहते हैं और उनका बेहद शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उनकी जानिब से हमारा ये खूबसूरत दस्तरखान सजा है। और यकीन कीजिए नाज़रीन, इतने मज़े मज़े के खाने हैं यहाँ पे। सबका फेवरेट सूजी का हलवा, जो यकीनन सबका बहुत ही फेवरेट होता है। और ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर हमारे जितने भी मेहमान हैं, तो वो बस हलवे की तरफ ही उनका जो था ना रुझान था। और अभी भी सब हंस रहे हैं क्योंकि सबको हलवा खाना है। तो हम बिला ताख़ीर इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। हम चाहेंगे कि आप सब जो है अपने पसंदीदा लवाजमात निकालें, क्योंकि शान ईद है, ईद की मीठी मीठी खुशियाँ हैं, तो मीठी से स्टार्ट होना चाहिए। तो जनाब एक मरतबा फिर कहूँगी खुशामदीद शान ईद में। और जनाब हम मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, क्योंकि ईद का दिन हो, मेहमान आए हों और हमारे पास उनके लिए दस्तरखान सजाने के लिए कुछ ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मेहमान होते हैं तो लवाजमात तो सजाए जाते हैं। और आज का हमारा दस्तरखान सजा है खूबसूरत सा दस्तरखान किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में, रोज़ी में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और इसी तरह वो हमें स्पॉन्सर करते रहें, मज़े मज़े के खाने हम उनके खाते रहें और इसी तरीके से उनके लवाजमात से हमारे प्रोग्राम की रौनकें भी बरकरार रहें। हम मज़ीद भी जानेंगे नाज़रीन, हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। ईद का दिन है और मसरूफियात से जो है जनाब सब ने टाइम निकाल कर आज अपना वक्त हमें दिया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे साथ जो जूनियर नातख़्वां मौजूद हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी सहेलियाँ, और वो हैं जनाब महानूर और माहरुख। तो हम जानना चाहेंगे कि महानूर और माहरुख, आप लोग काफ़ी टाइम से जो है कुछ कहना चाह रही हैं, तो क्या है ऐसा जो आप कहना चाह रही हैं? महानूर आप? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपको खाना कैसा लगा और क्या आपको पसंद मुझे आया? खाना बहुत मज़े का लगा। मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो ये कबाब और ये साथ ही जो मीठा है,
यानी सूजी का हलवा, ये ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि सबसे पहले मैंने लिया भी हलवा ये, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग अपना अपना बताइएगा। लेकिन मैंने सबसे पहले मीठा लिया है क्योंकि मैं मीठा छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को लगता नहीं है ना, मुझे आप सब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है ना कि मीठा आपकी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस तरह रखा है कि आप जितना भी मीठा खा लें आपको पता नहीं चले। ये आपका एडवांटेज है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखने से ही ना बस। अच्छा, इससे पहले हम अक्सर देखते हैं ना, हमें तो हवा भी लग जाती है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि लोग मीठा जो है ना बस सिर्फ थोड़ा बहुत चखा और फिर रख दिया, लिमिटेड। तो ठीक है, फिर आपकी ईद कैसी गुजरी? हमें लग जाता है, मीठा देखते हैं और लग जाता है, ऐसा भी होता है। अब ये क्या ही कर सकते हैं हम फिर। लेकिन खाने पे कोई किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपने अपने हिसाब से आप सब खा सकते हैं जितना आपने खाना है। मारूफ, आप क्या कहेंगी आज के प्रोग्राम में, आपको कैसा लगा? और कोई अपने दिल की बात जो आज आप हमसे कहना चाहें? मैं उसमें जो हमारा एक बचपन का बहुत ही मशहूर ज़माना शेर है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। और मैं अभी आपको वो शेर बता रही हूँ ना, तो हमारी माइला होस्ट लाखों में। जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, हम जो है ना, ये तो मारूफ ने बचपन की तरह ही सुनाया है, बचपन वाला शेर के जो बचपन में वो देती। हम जानना चाहेंगे आसमा आपसे कि आज हमारे साथ जो सीनियर नाखवा मौजूद हैं, अंबर बाजी हैं, नौरीन बाजी हैं, साथ ही शगुफ्ता बाजी हैं, इनके लिए आप कुछ कहना चाहें, इनकी पर्सनैलिटी के लिए कुछ कहना चाहें जिससे आप इंस्पायर होती हों, क्या कहेंगी तीनों के लिए? मैंने इससे पहले शगुफ्ता बाजी से मेरी मुलाकात रही है और मैंने इनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। ये तो है। और जहाँ तक अंबर बाजी और नौरीन फाइज हैं, तो अंबर बाजी हैं, उनका तो एक चेहरे पे रोब है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे ना औरा है, भारी भरकम औरा। लेकिन अल्लाह का हुक्म ये अभी था कि हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन अभी भी साथ दरमियाना टेबल है। और जहाँ तक नौरीन फाइज हैं, वो भी बहुत चुलबुली हैं, उनसे काफ़ी प्रोग्राम्स में मुलाकात हुई है, मैंने उनको बहुत अच्छा हंसते मुस्कुराते ही पाया। और वैसे हम स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, ये पर्सनालिटी सारी ऐसी लग रही होती हैं कि जैसे हटो बचो। अच्छा, जब साथ मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली आप बात। अच्छा, ये हम स्कॉलर से सुन रहे हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रोब वाली हैं। अनिला फतेह के लिए आप क्या कहेंगी? ये आपकी इतनी जिगरी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है आपके लिए, तो आप इससे पहले कुछ कहना चाह रही थी अनिला फतेह के लिए, कुछ बताइएगा इनके बारे में, कैसी हैं ये? माहौल इतना ज़बरदस्त बना हुआ था कि उसमें ज़्यादा मज़ा आ जाता। वैसे भी बता रही हूँ दोबारा कि हमने मास्टर्स इकट्ठे किया है यूनिवर्सिटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह PhD भी इकट्ठे करने का इरादा है इंशाल्लाह। तो जब हम क्लास में बैठे होते थे तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो बहुत पसंदीदा थे, मतलब वो बुज़ुर्ग हैं और वो बोलते ऐसा थे कि बेहतरीन। नीला को हमेशा उनके पीरियड में नींद आ जाती थी और ये सो रही होती थी। ये देखें, आप पता लगा ना कि अनिला बता रही थी ईद पर भी सोती हैं ये, मतलब रेगुलर डेज में भी सो रही होती थी। कभी इनको मैंने चुंडी काट दी, कभी बुक मार दी, कभी क्या कर दिया। और अल्लाह का हुक्म ऐसा था कि जब ये ऐसे करके सोती थी ना, तो इनके ग्लासेस के ऊपर बल्ब का शेड आ रहा होता था, पता नहीं चलता था कि सो रही है। और मैं इंतहाई शर्मिंदा कि ये सो रही हैं और ये एकदम से सोती नहीं थी। अच्छा, तो आसमा, इनका लेक्चर भी मिस होता होगा, तो फिर ये आपको एग्जाम्स में तंग करते हैं? नहीं, ये माशाल्लाह समझदार बहुत हैं, बहुत अच्छा। मतलब जब भी फिर ये सो रही होती थी कि और ये सिर्फ सो नहीं रही होती थी, सोने के साथ एक और काम भी होता है। वो सोना तो खामोशी से होता है, लेकिन जब ये वाला एक्शन आ जाता ना, फिर तो बंदा। कभी अनिला की टीचर से डांट पड़ी सोने पर? नहीं, मैंने कहा ना, बच जाती थी क्योंकि ग्लासेस के ऊपर शेड पड़ा होता था, तो पता नहीं चलता था कि आंखें बंद है या खुली नहीं है। और इसका रीज़न क्या होता था? मैं सोती क्यों थी? क्योंकि रात भर ये मुझे जगा के रखती थी। हम हॉस्टल में रहते थे। पूरी बात नहीं बताई आसमा ने, ये बात इन्होंने मिस की है। अच्छा, तो रेगुलर यानी रात में आप लोगों की बातें हो रही होती थी? तो अमूमन लेट हम सोते थे और सुबह जल्दी उठ के जाना होता, तो इसलिए तो वो नींद रात वाली होती थी जो कभी कभी हो जाती थी, लेकिन इन्होंने बहुत थोड़ा बढ़ा दिया, इतना नहीं होता था। लेक्चर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेते थे, और लेकिन ये चीज़ें रही हैं साथ। अच्छा, आप ट्रक पे चढ़ते चढ़ते रह गई। तो हमने कहा था आपसे हम कुछ सुनेंगे, तो आप बता दें आज बचपन में आप कैसे ट्रक पे चढ़ के जो है ना वो डिबेट किया करती थी, हमें पता लगे। मैंने कहा ना, वो उस तरह से तो नहीं याद, कुछ अशार है वही मैं आपको सुना देती हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। क्या बात है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी जज़ा क्या है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आसमा, मैं चाहूँगी कि आपसे भी हम एक अशार सुने। मुझे नात के अशार ही ज़्यादा आते हैं, वैसे मैं बहुत सादी और शरीफ सी हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। वो तो लग रहा है। बहुत हर बंदा अपने आप को शरीफ ही कहता है। ये रंग मेरी तबीयत में थोड़ा सा कम है। तो लफ्ज़ में कोई भी अशार, कोई का दिन है। चलें, आप जब तक सोचें हम
आयशा से पूछते हाँ हैं। पूछिए। आयशा शेर सुनाने कुछ भी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। तुझे मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, मेहंदी कहाँ से लगवाई है? मैं महानूर से भी जानना चाहूँगी और आपसे भी। अलग अलग जगह से अच्छा, इसके पीछे भी एक रीज़न है, मुझे पता है कि किस तरह चांद रात पे एक जो है ना शख्सियत ऐसी थी, वो परेशान हो गई थी और स्टेटस लग गए थे मेहंदी के लिए। आप समझ गए होंगे क्या क्या रीज़न था इसके पीछे। अच्छा, मैंने जो है ना इनका स्टेटस देखा, चांद रात पे इन्होंने मेहंदी लगाने के लिए स्टेटस लगाए हुए थे कि अर्जेंट कोई मेहंदी लगाने वाली इनको मिल जाए। हद हो गई। आप मोहब्बत देखें मेहंदी से, मतलब इन्होंने स्टेटस लगा दिए। असल में मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, बहुत कम ही से लगाती हूँ, लेकिन अच्छा, मैंने सुना था कि आप बचपन से मेहंदी की शौकीन हैं, लगाने की। उस पर यह हाल है कि इस पर ये हाल है। लगाने की शौकीन हूँ, लगवाने की नहीं। मुझे खुद लगानी आती है। अच्छा, यही। अब खुद लगानी आती है तो एक हाथ पे तो बंदा लगा लेता है, लेकिन एक हाथ पे रह जाती लेकिन है। आपकी ईद मतलब दोनों हाथों में मेहंदी लगती तभी बनती। हाँ, वो असल में यहाँ से जब कॉल आई तो मैंने कहा मेहंदी ज़रूरी है। फिर मैंने स्टेटस लगाया तो फिर बड़ी कोई मुश्किल से मुझे एक अदद बंदी मिली। फिर मैं उसके पास गई रात के 11 बजे। आप उसका शुक्रिया अदा करें कि आप बहुत शुक्रिया समन बहुत आपका अच्छी कि बना दी। आपने मेरी मेहंदी लगाई। महानूर से पूछते हैं, महानूर आपने कहाँ से मेहंदी लगाई और ईद पर कैसा आपका दिन गुजरा, क्या ईद करें? पर दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, मगर उससे पहले जो हमने शेर जो मैंने तैयार करके मैं हैदराबाद से लाई हूँ ना, जो कार्ड पे आपको लिख के देना था। अच्छा। अब वो कार्ड तो मेरा पता नहीं कहाँ रह गया। किसके मगर लिए लिख कर लाएंगे वो शेर? आपके लिए लिख कर मेरे लाई लिए। हूँ। अच्छा सुनाऊं? जी। चले सुनाएं। बहुत मासूमाना है। तो वो है, मतलब मेरी फ्रेंड थी स्कूल लाइफ में, तो वो मुझे जो है ना ये शेर इस तरह के लिख के दिया करती थी कार्ड पे। सोने का कड़ा कोने में पड़ा, आपकी याद आई तो कार्ड देना ही पड़ा। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं? मजबूरी है। मजबूरी है। इसमें शायर ने अपनी मजबूरी का हाँ, इजहार मतलब याद किया आ है। गई तो अब देना ही पड़ा, मतलब ना। और दूसरा ये कि मेहंदी का ये है कि मेहंदी मुझे जो है ना लगाने का भी शौक है और लगवाने का भी शौक है। और मेहंदी जो है ना ईद जो है ना मेहंदी के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो अभी भी आप देख सकते हैं एक हाथ पे लगी हुई एक हाथ पे नहीं, तो इसका मतलब मैंने खुद ने लगाई है ये एक ही अच्छा हाथ जी, पे। ये भी टैलेंट और है। दूसरे हाथ पे जो है ना वो नहीं लग सकी, क्योंकि आपको क्योंकि पता है एक ही कि रश के मामलात जो है ना वो बहुत, मगर एक हाथ पे लग गई, बस लग गई है है मेहंदी। ईद तो बन गई है आपकी। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आपकी इतनी प्यारी इतनी मीठी आवाज़ है, तो आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम ब्रेक पर जाएं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा। शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहूँगी शान ईद ट्रांसमिशन में। और जनाब, आज ईद का तीसरा दिन है और वक्त पता ही नहीं लगता जब हम सब साथ बैठते हैं कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है और अब वक्त अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी, मज़ीद हमारे साथ दो प्यारी प्यारी शख्सियात मौजूद हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नाज़रीन, हमने बहुत कोशिश की जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था ना, उससे पहले कि इनको हम अपोजिट डायरेक्शन में बिठाएं, लेकिन फिर भी देखें, बस अल्लाह ताला जब चाहता है ना कि साथ इकट्ठे बैठें, तो उनकी जगह वहीं पर ही बनी और वो दोनों साथ ही बैठी हैं। तो जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप लोग माशाल्लाह एक टाइम से, बचपन से आप लोग जो है नातवानी करते आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आवाम को नहीं पता होती हैं, ऑन स्क्रीन हमें नहीं समझ आ रही होती हैं, और आपके मज़े मज़े के वाक़यात जो हम ऑफ स्क्रीन सुना करते हैं, आप लोग बताते हैं, और जब दोनों साथ होती हैं तो इतना हंसाती हैं कि हम कहते हैं बस अब हम थक गए हंस हंस के भी, ज़रा सा ठहर जाएं। तो हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा वाक़या जो आज हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहें ईद का, या फिर आप लोग साथ ट्रैवल करते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो आप लोगों के साथ? हाँ, सफ़र हमने वाकई तीनों ने हम बहुत किया एक साथ।
और वाक़यात भी बहुत हैं कि हंस हंस के लौट पौट हो जाते हैं हम जब बैठते हैं तुम लोगों के साथ भी, जब वो तो याद आता है वाकई। लेकिन अभी छोटा सा मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग लाहौर की महफ़िल अटेंड करने गए थे और ज़ाहिर है जब ट्रैवलिंग होती है तो बंदा थक जाता है, और हम इतना थक गए थे कि जब हम महफ़िल से जब घर पर आए, होटल में जब हम लोग स्टे किया हुए थे, तो हम तीनों बहुत थके हुए थे। अब मैं तो बस लेटते ही सो गई, और इन दोनों का ये हाल था कि जब मेरी 2.5-3 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो दोनों ही बैठी हुई थी गुस्से में। तो मैं कह रही हूँ यार क्या सुबह हो गई? तो उन्होंने कह रही जी नहीं बहन, आप चुप होंगी तो हम सोएंगे। यानी मैंने इतने खराटे लिए अच्छा जी। कि मैं खराटे बहुत लेती हूँ और ये लोग मेरा खबर हमेशा- मैं मेरी नींद बहुत ज़्यादा, मैं सो नहीं सकती। मुझे अगर कोई, मैं सो रही हूँ और कोई गुजर के भी जा रहा है, मुझे पता होता है कि बंदा कोई गुजर के गया है। मैं इतनी मेरी नींद ऐसी है। और वो जो इसके खर्राटे था, मैं सोना भी चाहूँ तो कैसे सोऊं? हुरिया तो फिर हुरिया है ना, ये चुप होंगी तो सोएंगे ना। तो आप लोगों ने 2.5 से 3 घंटे ऐसे ही बैठ के वो मैंने बताया ना, हमने बड़ा इसको, हमारी लाडली है ये, अब उठाएं कैसे? आपकी लाडली है और ये आप लोग गुस्सा करती हैं, ये देखिए। अच्छा सुमेरा, सहर यूसुफ काफ़ी टाइम से खामोश बैठी हैं, तो आप दोनों से भी हम चाहेंगे कि ईद की ज़रा गपशप हो रही है, तो आप लोग भी बताइए कुछ ऐसा वाक़या बचपन में साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि जो आज याद आता है तो आपको बहुत हंसी आती हो। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं साथ में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, भी जो आपने आयशा की बात कही थी ना कि मेहंदी की कोई स्टेटस लगा होता है, तो सिर्फ इनका मेहंदी का स्टेटस नहीं होता। जब शब बारात आती है तो स्टेटस लगा होता है कि चने की दाल की कोई वो खिला दे, कचौरियाँ होती हैं, क्या खिलाते हैं, वो टिक्कियाँ खिला दे। और जब वो टिक्कियाँ बनती हैं तो वो कूंडे खिला दे, हैं बने हुए। ऐसे लोग जब स्टेटस लगाते हैं ना इस तरह, तो मैं देख के कहती हूँ बहन खुद भी बना लिया करो। असल में मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अब अपने लिए क्या थोड़ा सा बनाऊँ, तो मैं कहती हूँ भाई कोई बनाए तो खिला दे। यहाँ पे बहुत सारे अकेले हैं। बहुत सारे अकेले मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, बाजी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, फिर मैं बनाया करूंगी। जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आयशा स्टेटस लगाया करेंगी कि मैंने चने का दाल का हलवा बनाया है। RYQ टीवी की पूरी टीम की दावत है कि आप लोग कल हमारे घर आ जाए। असल में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें खाने का शौक होता है और वो अपने लिए मेहनत करते हैं। हाँ नहीं माइला, आज घर जाके सबसे पहला काम मैंने इनको जो है ना वो व्हाट्सएप स्टेटस से हाइड करना है। अच्छा सबको ना मेहंदी का बड़ा हो रहा है ना कि आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लगी। मुझे मेहंदी से एक वाक़या रहा है, मैं बहुत छोटी थी और मेरी जो बड़ी बहन है वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। तो चांद रात में कभी ऐसा होता है ना कि हम ट्यूशन वाली बाजी से लगवाएंगे, वो थी भी मशहूर हमारी बहन ना, पढ़ाने में बहुत अच्छी थी। तो आप ही जो है ना वो इतना थक गई, तो उन्होंने कहा यार अब ऐसा करो 2-3 बच्चे बचे यार तुम लगा दो नौरी। अच्छा मुझे इतना शौक था, इतनी एक्सपर्ट तो नहीं थी लेकिन मैं लगा लिया करती थी। 2-3 बच्चों को तो लगा लिया, उनको तो पसंद आ गई। एक बच्ची ऐसी थी, वो इतनी कोई वैसी थी, उसने बड़े आराम से चुप करके लगवाई। मैंने कहा शुक्र इसको पसंद आ गई। लेकिन वो क्या हुआ, जब वो घर से बाहर निकली तो ना हमारे घर के बाहर की जो दीवार थी ना, जो गेट के बिल्कुल बराबर थी, उसने पूरा यहाँ छाप के चली गई। अब जब मेरा छोटा भाई जब घर पे आया सुबह नमाज पढ़ के कहती है नौरीन क्या तुमने क्या बाहर भी मेहंदी के डिज़ाइन नहीं करना है? जब मैंने जाके देखा तो मुझे डिज़ाइन तो याद था कि मैंने कौन सी बच्ची को क्या लगाया था। तो ये मेरे जहन में लगा। उसके बाद मैंने किसी को भी मेहंदी नहीं लगाई। अच्छा कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, जैसे आप कह रही हैं कि उस बच्ची को अवेयरनेस थी, तो कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो उन्हें पता चले कि क्या डिज़ाइन बनाया है। जो भी लगा मैं लास्ट दिया टाइम उसमें अपनी खुश हो भाभी के जाए। साथ कॉलर गई, वो मेरी भाभी खुद इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, वो सबके लगा देती हैं। तो उन्होंने कहा मेरी कॉलर जाने की बारी है। तो वो आप यकीन करें एक छोटे छोटे से चांद बना रही थी और वो इतने हाई लेवल पर पैसे ले रही थी उसके, और वो बेवकूफ़ बन के लोग लगवा रहे थे और बड़ी खुशी खुशी आ रहे थे हाथ यूं यूं करके ना कि उनके चांद तारे बन गए छोटे छोटे से बिल्कुल। मैंने कहा ये मेहंदी लगा कर पूरी रात लगाने के लिए आई हैं यहाँ, अपनी वेस्ट करने के लिए। और मेरी भाभी फटाफट लगा रही थी वहाँ पे बैठ के ना। उन्होंने ये सोच रही हूँ कि उस बच्ची का हाल क्या हुआ होगा जिसने नौरीन बाजी का डिज़ाइन छापा होगा। उसने बोला होगा आप बेटा अब तो अब मैं बताती हूँ अच्छी तरह दोबारा तो लगाऊंगी। तो उसका हाल बता दिया ना उसने खुद ही कि उसको इतनी पसंद आई कि वो छाप के ही चली गई बच्ची। पसंद आई थी। अच्छा उसको नहीं याद रही, इनको भी याद रही फिर। सही नहीं निशानी छोड़ के गई थी वो अपनी। बिल्कुल ईद का नाज़रीन दिन है और ईद पर हम छोटे छोटे से चाहेंगे कि आपसे मैसेजेस भी शामिल करेंगे। और अनिला फ़तेह, मैं चाहूँगी कोई खूबसूरत मैसेज ईद के हवाले से, ईद उल फितर के हवाले से आप देना चाहें। मैं पैगाम यही दूंगी कि हम जहाँ मोबाइल्स के ज़रिए एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, वहाँ मोबाइल को पीछे रखकर मिल बैठकर एक साथ ईद मनाएं और इन खुशियों को बढ़ाएं, मज़ीद आगे भी बढ़ाएं, लोगों तक भी पहुँचाएं अपनी खुशियों को। और दुख और गम दोनों सूरतों में लोगों के साथ रहें, मिलकर रहें।
खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें और ईद पैगाम ही खुशियों का और मोहब्बत। बिल्कुल ऐसा ही है। शगुफ्ता बाजी क्या कहेंगी? आज मैं पैगाम देने के बजाय बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी नज़म है, मैं चाहूँगी वो सुनाऊँ। मेरी दोस्तों के लिए भी है और उनके लिए भी जिनको ये मालूम है कि मैं कुछ हल्का फुल्का लिख भी लेती हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं लिखी हुई, अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं, उमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। वजह एक दोस्त ये भी है ताल्लुक़ को बढ़ाने की कि हम दोनों के आपस में सितारे ठीक मिलते हैं। क्या कहना? हमें तो जो मिला अपना वही डसने में माहिर था, हमें तो जो मिला अपना वही डसने में माहिर था। न जाने कैसे लोगों को सहारे ठीक मिलते हैं, मोहब्बत के बड़े हमने अजब दस्तूर देखे हैं। मोहब्बत तो नहीं मिलती, सारे ठीक मिलते हैं। बस यही बात कि मोहब्बत बांटिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शगुफ्ता बाजी ने जिस दर्द से बहुत दुखी है, एक चोट जो है ना, इनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। नहीं, ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता। देखे मतलब नहीं, अच्छा शुरू में इन्होंने कहा ये दोस्तों के नाम, अब वो दोस्तों से डसने पर आ गए। अरे भाई वही तो है ना कि अहमद फराज कहते हैं ना, बहुत बड़े दोस्त। अच्छा ये भी एक टैलेंट होता है कि आप कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप अपने प्यार का इजहार ऐसे भी कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। प्यार का इजहार कभी कभी आप इनडायरेक्टली ऐसे कह देते हैं। प्यार का इज़हार डसने पे खत्म हो रहा है। नहीं, मैंने क्या कहा, वजह एक दोस्त ये भी है ताल्लुक को बढ़ाने की कि हम दोनों के आपस में सितारे ठीक नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात है पूरे। अल्लाह अकबर। मेरा शगुफ्ता बाजी ने बताया था कि आप इनसे पिटती हैं, लेकिन ये अच्छे सेंस में, अच्छे सेंस। हद हो गई यार, ये तो गलत हो रहा है। ये प्यार मैंने अच्छी बात है। देखें ईद का जो दिन होता है ना, वो खुशियाँ बांटने का होता ऐसा ही है। और हम कभी कभी कुछ बातें ऐसी कह देते हैं ताकि सामने वाला जो है ना वो अलर्ट हो जाए, डसे ना है, अलर्ट रहे कि नेक्स्ट टाइम हमने ख्याल रखें। इनडायरेक्ट मैसेज अब आप लोग समझ जाएं। अल्लाह ये भी बात कर दी, सब कुछ ही कह दिया। अच्छा लेकिन मेरा टैलेंट मैसेज है, एक ही मैसेज है इसमें कि कुछ भी हो जाए, और शायर सारे एक जैसे नहीं होते बहन। मैंने किसी की लिखी हुई कसम से मैंने किसी की पढ़ी है, अपनी नहीं है जाती। अब वो कह रही है, पॉइंट आउट किया है। नहीं, शगुफ्ता बाजी सोच रही होंगी मैं इससे तो अपनी खुद ही लिख लेती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं, मैंने सोचा है अच्छी सुनाइए, अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लगा हमें आपका मैसेज, और हम समझ रहे हैं आपने बाकी दिल से सुनाइए। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छे लोगों को कुछ डसने वाले लोग भी मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा है, और मिले होंगे, हम जान सकते हैं। आसमा आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या फिर ऐसा ही कोई पैगाम शान ईद के हवाले से? उन्होंने शुक्र है इशारा इनकी तरफ ही किया। वैसे ही आज इसके टारगेट पे। अच्छा लेकिन मैं ये बता दूं, असमा, ईमानदारी की बात है कि इशारा बेशक सामने है तो यूं होगा, लेकिन इनके लिए नहीं था, इनके लिए बहुत प्यारे तो मजाक कर रहे हैं। ईद का दिन है तो खुशियां सेलिब्रेट। आप देखिए ना, अब असमा डरा रही है ना, मुझे समझा कर मुझे बाहर भी जाना है इनके साथ। बस ये एक मुस्कुराहट के लिए एक और बात थी। वैसे मैसेज ये है कि जिस तरह हमने रमज़ान में अपने आप को इबादत में लगाए रखा, इसी तरह हमने रमज़ान के बाद, ईद के गुजरने के बाद भी उन चीज़ों को बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि वो बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उन चीज़ों को हमने फॉलो करना है। दूसरा मैसेज ये है कि ईद के दिनों में हमने ख़ास तौर पर इस ईद पे भी और नेक्स्ट ईद पर भी हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे ड्रेसेस हैं वो इतने ज़्यादा फैंसी ना हो, इतना यानी पर्दे का ख्याल हमने ज़रूर रखना है। ऐसा ना हो कि वो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं कि वो, हमें पता है कि हमारी क्या कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके अंदर हमें रहना है, हुदूद व क़ुयूद क्या है हमारी, तो उनके अंदर रहते हुए अपनी खुशियों का इजहार करें और दूसरों को भी अपनी खुशियों में। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी खुशियों में दूसरों के साथ, आप अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ जब शामिल करते हैं तो और ज़्यादा आपकी खुशियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, अल्लाह ताला बरकतें देता है। महानूर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले एक ट्रेंड होता था कि हम दूसरों को कैचर, चूड़ियाँ या इस तरह से कोई एक बकेट बनाकर देते थे, तो हमारी वालदा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो हमें बता। जब मैं अपने ससुराल में आई तो मैंने फर्दन एक ईद पे सबको एक बकेट बनाकर दिया। बहुत अच्छा। ये एक अच्छा आइडिया है कि आप लोग भी अगर करें तो लोग खुश होंगे और दोस्त। तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। असमा, महानूर क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज मेरा आज इस ईद के मौके पे यही है कि खुशियाँ बांटें। छोटे बच्चों के साथ जो है वो शफ़क़त करें, उनके साथ आप जितनी सलाह रहमी का मामला करेंगे, बेशक वो मुस्तक़बिल हैं तो वो पलट कर इसी दुनिया में, और मतलब हम अगर उनके साथ अच्छा करेंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, और इस तरह हमारा भी जो है वो पार्ट जो एक छोटा सा जो है वो हिस्सा हमारा अदा हो मकसद जाएगा। है ज़िंदगी हाँ, का, अदा हो बिल्कुल जाएगा कि हम जो है वो अपनी छोटी जो आने वाली जो बड़े होने वाले नौजवान हैं उनकी जो है ना इस्लाह कर रहे हैं, या हमसे अगर वो कुछ अच्छी बात सीखते हैं तो वो फिर वो सोसाइटी में वो अच्छी उसी तरह जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनका अब भी। महानूर तो के ये- मैसेज से लग रहा है ना महानूर बड़ी हो गई हैं अब। और इसके अलावा छोटा सा ये भी है कि दुनिया में हर तरफ परेशानी है, मुश्किलें हैं बेशक, तो अल्लाह ताला को अपने खुशियों में भी गमों में भी याद रखें। और ये है कि हर चीज़ में जो है वो अगर खुशी भी है तो उसमें ये ना भूलें कि अल्लाह की दी हुई है, और अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें भी अल्लाह ताला से मदद मांगें, अपने लिए भी और दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं, जो भी मामलात हैं उन सब के लिए मदद मांगें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अपनी हर चीज़ में, खुशी में, गम में अल्लाह ताला को याद रखना है। मारूफ, मैं चाहूँगी कि आप आई हैं तो एक दो लाइन में कोई भी मैसेज देना चाहें अगर। मेरी तरफ से ये मैसेज है कि सब हंसी खुशी रहें, मिल के रहें, जो रूठे हैं उन्हें मना लें, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ाकल्लाह। सहर और सुमेरा क्या मैसेज देंगी? जी, मैं ये कहूँगी कि स्पेशल ईद होती है माशाल्लाह, सबके लिए बहुत ख़ास होती है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होती है जो मदीने शरीफ में ईद गुजारते हैं। तो मेरे चारों भाई माशाल्लाह और अम्मी ने इस बार मदीने में ईद गुजारी हुजूर के रोज़े पर। उन्होंने ईद के 4 दिन गुजारे। ईद के फर्स्ट नाइट वो लोग यहाँ पर आए तो 3 दिन यहाँ ईद के और 1 दिन वहाँ ईद का। तो माशाल्लाह उन्होंने 4 दिन ईद के गुजारे। तो उन सब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को और जितने देखने वाले लोग हैं सबको ईद मुबारक। सहर क्या कहेंगी? मैं एक मैसेज दूंगी और एक शेर कहूँगी उस हिसाब से। हवा को खुशबू मुबारक, फ़ज़ा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक, और आप सबको हम सब की जानिब से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाज़रीन, यकीनन आज का ये प्रोग्राम शान ईद आप सभी को पसंद आया होगा, और हमने अपने मसरूफियात में से आपके लिए टाइम निकाला है ताकि आप सब हमारे साथ मिलकर अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। और आखिर में बस इतना ही कहूँगी, यकीनन ईद उल फितर है, ईद सईद है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो इनाम आपको मिला है तो अपने रूठों को मना लें, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुशियों में भी इसी तरह बरकत डालता है जब आप अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करते हैं, दूसरों को शामिल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और हम इसी तरह खुशियाँ बिखेरते रहें। और अपनों के साथ खुशियाँ बिखेरना, अपनों के साथ खुशियाँ मनाने का जो असल मकसद है ना, वो यही होता है कि जब आप उनके पीछे भी उनसे मोहब्बत करें, और उनके साथ जो मोहब्बत है वो हकीकी वफ़ा यही होती है कि आप उनके पीछे भी उन्हें याद रखते हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से शान ईद से अपनी मेज़बान माइला नसीर को इजाज़त दीजिए, और मेरी जानिब से आखिर में एक मरतबा फिर ईद मुबारक। आखिर में हम चाहेंगे कि आप दोनों की आवाज़ में कलाम शामिल करें। या रसूल अल्लाह, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अर्शे बरी से फर्शे ज़मीं तक सब तेरा सरमाया, ये आलम या वो आलम हो, सब पे तेरा साया,
कुर्बान